गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। सिर्फ और सिर्फ 62 दिन मात्र बचे हैं बाबू आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। और यह समय सोने का नहीं जागने का है, इसलिए जाग जाओ, फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई में लग जाओ। जो भी दिक्कत, जो भी इशू, किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट से आ रहा है, तुरंत हमसे पूछो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो पाए बाबू। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, उसी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड 2026 में आएंगे। और इनका चांस 100% है बाबू, क्योंकि लगातार 10 या 12 साल से आपके बोर्ड में पूछे जा रहा है। इसलिए फोकस के साथ बैठ जाइए और कॉपी और कलम लेके नोट्स बना लीजिए और इनको रट लीजिए बाबू, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए, लिख देंगे, भारतवासियों में देश के प्रति एकता और प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। भारतवासियों में देश के प्रति एकता और प्रेम की जो भावना होती है बाबू, उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। लिख देंगे, बिल्कुल फुल नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण लिखिए। क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण लिखिए। तो लिख देंगे, पहला पॉइंट बनाएंगे, आंसर पॉइंट बनाकर लिखना है। पहला पॉइंट बनाएंगे, ब्रिटिश शोषण से जनता परेशान थी। पहला पॉइंट क्या होगा? ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शोषण से, अंग्रेजी शासन से जो जनता थी वो परेशान थी। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, आधुनिक शिक्षा और प्रेस का प्रसार हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू? आधुनिक शिक्षा और प्रेस से क्या हुआ? प्रसार हुआ, जिसमें लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति भावना जगी। तीसरा प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? क्या पूछ रहा है? असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? इसको आप लिख देंगे 3 पॉइंट में। पहले क्या लिख देंगे? रॉलेट एक्ट का विरोध। पहले क्या लिखेंगे? रॉलेट एक्ट का विरोध। तो रॉलेट एक्ट क्या होता है? तो रॉलेट एक्ट वो होता है बाबू जिसमें क्या, किसी भी भारत के जो पहले नेता थे, अंग्रेज क्या करते थे, उन पर बिना मतलब के मुकदमा चलाकर 2 सालों तक बंद कर देते थे। पहला पॉइंट आप लिख देंगे, रॉलेट एक्ट का विरोध। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा पॉइंट क्या होगा बाबू? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिससे लोगों ने असहयोग आंदोलन क्या शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, स्वराज की मांग। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? स्वराज की मांग, आंसर इसी तरह लिख देंगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कैसे चलाया? क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कैसे चलाया? इसको भी 3 पॉइंट में लिख देंगे। पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पहला क्या बाबू? विदेश से जो भी वस्तु है उसका क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, सरकारी पद छोड़ने का आह्वान। दूसरा पॉइंट, सरकारी पद छोड़ने का आह्वान, यानी सरकारी पद छोड़ दो। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, खादी अपनाने पर जोर। तीसरा पॉइंट क्या बाबू? खादी अपनाने पर जोर किया गया गांधी जी द्वारा। पांचवा प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? क्या पूछ रहा है? जो असहयोग आंदोलन है बाबू, उसको क्यों वापस ले लिया गया? इसको भी 2 पॉइंट में लिख देंगे, चौरी चौरा की हिंसक घटना। चौरी चौरा में क्या हिंसक घटना हो गई, जिससे असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, आंदोलन का अहिंसक स्वरूप टूट गया। दूसरा पॉइंट क्या है? जो आंदोलन है बाबू, उसका अहिंसक स्वरूप क्या हो गया? टूट गया, जिससे असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। आंसर इसी तरह लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। 6वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? क्या पूछ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो देख लीजिए, ब्रिटिश कानूनों को शांतिपूर्वक तोड़ने का आंदोलन। क्या? ब्रिटिश कानूनों को शांतिपूर्वक तोड़ने का आंदोलन क्या था बाबू? सविनय अवज्ञा। ठीक। 7वां प्रश्न, नमक सत्याग्रह का महत्व लिखिए। क्या पूछ रहा है? नमक सत्याग्रह का क्या महत्व है? लिखिए, इस 3 पॉइंट में लिख देंगे। नमक कानून तोड़ा गया, इसमें क्या होगा बाबू? पहला पॉइंट, नमक कानून तोड़ा गया। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, आम जनता की भागीदारी बढ़ी। दूसरा पॉइंट क्या बाबू? आम जनता की भागीदारी बढ़ी। और तीसरा पॉइंट लिख देंगे, अंग्रेजी शासन को चुनौती मिली। किसको चुनौती मिली बाबू? तो अंग्रेजी शासन को। इसी तरह 3 पॉइंट लिख देंगे, फुल नंबर मिल जाएगा। 8वां प्रश्न, दांडी मार्च कब और क्यों किया गया? क्या पूछ रहा है? दांडी मार्च कब और क्यों किया गया? तो 1930 में। कब किया गया बाबू? तो 1930 में दांडी मार्च किया गया, नमक कानून को विरोध में। और क्यों किया गया? तो नमक कानून के विरोध में किया गया। लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। 9वां,
किसान आंदोलन राष्ट्रवाद से कैसे जुड़े थे? किसान आंदोलन राष्ट्रवाद से कैसे जुड़े थे? तो पॉइंट लिख देंगे बनाकर। पहला पॉइंट देखिए, लगान कम करने की मांग। पहली मांग क्या थी बाबू? तो लगान कम करने की, यानी जो भी टैक्स है उसको कम किया जाए। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजी शोषण की विरोध। दूसरा पॉइंट क्या बाबू? अंग्रेजी शोषण की विरोध, यानी अंग्रेज जो भी शोषण करते थे उसका विरोध किए किसानों ने। तीसरा पॉइंट, गांधी जी का समर्थन मिला। तीसरा पॉइंट क्या हो बाबू? इसमें गांधी जी को समर्थन मिला, किसानों ने उनको समर्थन दिया। 10वां प्रश्न देखिए, आदिवासी आंदोलन क्यों हुआ? 10वां पॉइंट क्या है? आदिवासी आंदोलन क्यों हुआ? लिख देंगे 2 पॉइंट में, जंगल कानूनों का विरोध। क्या है बाबू? जंगल कानूनों का विरोध। ठीक, जंगल कानूनों का विरोध हुआ, इसलिए आदिवासी आंदोलन हुआ। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, पारंपरिक अधिकार छीने गए। क्या बाबू? पारंपरिक अधिकार, यानी जो भी अधिकार थे जंगल में रहने वाले आदमियों के, उनका क्या अधिकार छीने गए, इसलिए हो गया आदिवासी आंदोलन। यही थे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके 2026 बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है बाबू, इसलिए इनको लिख लीजिए और रट लीजिए बाबू, क्योंकि ये समय सोने का नहीं, अब जागने का है और लोगों को दिखाने का है कि हम में भी वो सामर्थ्य है, वो दम है, हम भी क्लास 10th में 90% ला सकते हैं। और बिल्कुल बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ला सकते हैं। कोई कह रहा है नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। किसी की बात मत सुनिए, पढ़ाई में जुट जाइए फोकस के साथ, एनर्जी के साथ। अब समय बर्बाद मत कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है बाबू, फेसबुक, इंस्टा, जो भी चीज है उसको बैन कर दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए बाबू। इधर उधर पार्टी वोटी सारा चीज क्या कीजिए, बंद कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। किसी भी विषय से जो भी इशू, जो भी समस्या आ रही है, तुरंत कमेंट कीजिए, ऑन द स्पॉट उसका सलूशन दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई से अब पीछे नहीं हटना है बाबू। और एक बात और बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि एक भी वीडियो मिस ना हो पाए, क्योंकि डेली इसी तरह बेहतरीन वीडियो जो आपके नंबर को, आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा, चैनल पर अपलोड हो रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए। चलिए पढ़ाई करते रहे बाबू, मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।